हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकी ज्ञान स्टडी पर। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सवालों को लेकर आए हुए हैं, जो कई वर्षों से लगातार परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम सब अपना वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन ए मस्तिष्क से, बी नाड़ी से, सी यकृत से, डी हृदय से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क से। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ए अनुमस्तिष्क, बी पर मस्तिष्क, सी मस्तिष्कांक, डी मध्य मस्तिष्क। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर मस्तिष्क। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर की किन कोशिका में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? आपका ऑप्शन है ए मस्तिष्क कोशिकाएं, बी अस्थि कोशिकाएं, सी पेशी कोशिकाएं, डी यकृत कोशिकाएं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क कोशिकाएं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। आपका अगला सवाल है, तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक तथा शरीर की क्रियात्मक इकाई है? ए सेंट्रॉन, बी डेंड्रॉन, सी न्यूरॉन, डी एक्सॉन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूरॉन। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? ए लाल रक्त कोशिका, बी श्वेत रक्त कोशिका, डी सी तंत्रिका कोशिका, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका कोशिका। आपका अगला सवाल है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? ए 12 जोड़ी, बी 15 जोड़ी, सी 31 जोड़ी, डी 33 जोड़ी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 31 जोड़ी। आपका अगला सवाल है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? आपका ऑप्शन है ए अनुमस्तिष्क में, बी पर मस्तिष्क में, सी कशेरुकरज्जु में, डी तंत्रिका कोशिका में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कशेरुकरज्जु में। अगला सवाल है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है? ए राइबोसोम में, बी लाइसोसोम में, सी हरितलौकों में, डी माइटोकॉन्ड्रिया में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया में। आपका अगला सवाल है, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? ए 14%, बी 20%, सी 16%, डी 25%। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16%। आपका अगला सवाल है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण करते हैं? ए 38, बी 36, सी 48, डी 2। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 38। आपका अगला सवाल है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? ए 20 से 25 बार, बी 16 से 18 बार, सी 25 से 30 बार, डी 70 से 72 बार। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 से 18 बार। आपका अगला सवाल है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? ए लाइसोसोम, बी केंद्रक, सी राइबोसोम, डी माइटोकॉन्ड्रिया। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। आपका अगला सवाल है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? ए 4%, बी 8%, सी 12%, डी 16%। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4%। आपका अगला सवाल है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? ए लैक्टिक अम्ल, बी ग्लूकोज व एटीपी, सी पाइरुविक अम्ल, डी फ्लूमेरिक अम्ल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाइरुविक अम्ल। आपका अगला सवाल है, अनोखी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है? ए लैक्टिक अम्ल, बी पाइरुविक अम्ल, सी फ्लूमेरिक अम्ल,
डी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल। आपका अगला सवाल है मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन सा होता है? ए यूरिक अम्ल, बी यूरिया, सी अमोनिया, डी अमोनियम नाइट्रेट। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूरिया। आपका अगला सवाल है स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? ए यकृत, बी पलिया में, सी वृक्क में, डी मूत्राशय थैली में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत में। आपका अगला सवाल है मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? ए फेफड़े, बी गुर्दा, सी जिगर, डी अग्नाशय। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुर्दा। आपका अगला सवाल है मनुष्य में रुधिर क्षमता है? ए फेफड़े में, बी मूत्रवाहिनी में, सी बोमेन संपुट में, डी कुंडलित नलिका में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोमेन संपुट में क्षमता है। आपका अगला सवाल है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ए लसिका, बी पित्त, सी कोलेस्ट्रॉल, डी यूरोक्रोम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूरोक्रोम।